अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो के अंदर मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। मेरी वीडियो पे बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब देना मुश्किल होता है। तो मैं सीधा सीधा सवाल, खसूसी सवाल जो हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उनको जवाब दूंगा, ताकि आप लोगों के जहन में भी वही सवाल होंगे तो आपको उनका जवाब मिल सके। तो मैं बारी बारी हर सवाल को दोहराऊंगा और अपने इल्म के मुताबिक उसका जवाब दूंगा। और जवाब के अंदर मैं एक चीज हमेशा जहन में रखें कि वही सिस्टम बताऊंगा जो आपके लिए कंफर्टेबल भी हो और सस्ता भी हो। तो सबसे पहले जो सवाल सबसे ज्यादा मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि भाई एक 1.5 टन का एसी या 1 टन का एसी चलाने के लिए हमें कौन सा सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका एक सादा सा जवाब दूंगा भाई। सादा सा और सिंपल सा जवाब ये है कि अगर आपका इन्वर्टर एसी 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है, एसी आपका इन्वर्टर है, और ये हमेशा ज़हन में रखें, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं कि एक एसी चलाने के लिए। अब आप कहें कि भाई एसी के साथ ये भी चलाना है, ये भी चलाना है, उस बात पे नहीं आऊंगा। सवाल मेरे पास ये है कि एक एसी के लिए कौन सा सोलर सिस्टम है। तो अगर आपका इन्वर्टर एसी है 1.5 टन का है या 1 टन का है, आपको 6 प्लेटें लगानी पड़ेंगी 585 वाट की। ठीक है, अगर इन्वर्टर एसी है। अगर आपका नॉन इन्वर्टर एसी है, आपको 8 प्लेटें लगानी पड़ेंगी। ठीक है, अब 6 प्लेटें या 8 प्लेटें उनको कंट्रोल करने के लिए अगर आप 5 केवी का, 6 केवी का अगर आप इन्वर्टर लेंगे, देसी लें या आप ब्रांडेड लें। देसी लेंगे बगैर बैटरी के चल जाएगा, डायरेक्ट चल जाएगा, कम है 35-40 हजार का मिल जाएगा। और अगर आप ब्रांडेड लेंगे तो वो 1.5 से 2 लाख का मिलेगा। वो 4 बैटरियों या 2 बैटरियां भी लगानी पड़ेंगी, वो आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अगर बैटरियां भी लग गई तो रात को वो आपके एसी नहीं चलाएगा, पंखे ही चलाएगा। तो 6 प्लेटें 1.5 टन इन्वर्टर एसी के लिए, 8 प्लेटें 1.5 टन या 1 टन का जो सादा एसी है उसके लिए। समझ आ गई बात। दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है जी भाई, 280 वाट की प्लेट है हमारे पास, 14,000 वाला कूलर खराब हो गया है, डायरेक्ट लगाया था। अब ये छोटे सिस्टम की बात हो रही है कि छोटा, वो कह रहा है कि भाई 280 वाट की प्लेट थी तो उससे मैं डायरेक्ट कूलर चलाया। तो भाई आप अपनी प्लेट का बेहतर तो ये है कि आपको मालूम हो कि आउटपुट कितना आ रहा है। ठीक है, कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितने एम्पेयर आ रहे हैं, कितने शॉर्ट सर्किट वोल्टेज एम्पेयर, शॉर्ट सर्किट एम्पेयर कितने आ रहे हैं। तो ये मुकम्मल आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी प्लेट का आउटपुट कितना आ रहा है। ठीक है, अब आम तौर पे जो 150 वाट की प्लेट होती है ना, उसके साथ आप डायरेक्ट 12 वोल्ट पंखा चलाएं, 12 वोल्ट कूलर चलाएं, क्योंकि वही पंखा कूलर में लगा होता है, वही पंखा बाहर आम होता है। ठीक है, 150 वाट की एक प्लेट लें, डायरेक्ट आप उसके साथ लगा ले, पंखा सारा दिन चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपके पास 280 वाट की प्लेट है, तो फिर 280 वाट की प्लेट पे भी मैंने बहुत सारे कूलर डायरेक्ट चलते हुए देखे हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे देखे हैं, लेकिन ये हिफाजती कदम नहीं है। जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो फिर आउटपुट ज्यादा आता है प्लेट का, आपका पंखा या आपका कूलर जल सकता है। आपने उसके लिए फिर PWM ले लेना है, 1500-2000 की डिवाइस है, वो आपके करंट को कंट्रोल करेगी। अगर बैटरी है तो वो चार्ज भी करेगा और आपका पंखा चलाता रहेगा। बेस्ट ऑप्शन ये है। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि भाई एक फ्रिज, एक वाटर पंप और एक फैन के लिए कितने सोलर पैनल दरकार हैं। तो भाई अगर अपने सिस्टम के अंदर अगर आपने वाटर पंप डालना है ना, तो वाटर पंप का बहुत ज्यादा करंट होता है, उसके लिए आपको बहुत बड़ा सोलर सिस्टम लगाना पड़ता है। तो ये सवाल पे मैं मुनहसिर होता हूं कि भाई अगर एक फ्रिज चलाना है, साथ में मोटर पंप चलाना है और साथ में आपने अपने पंखा घर का लोड चलाना है, 8 प्लेटें आपको लगानी पड़ेंगी भाई। मोटर पंप बहुत ज्यादा करंट लेता है, उसकी वजह से आपको 8 प्लेटें लगानी पड़ेंगी। साथ में देसी इन्वर्टर लगाएं 5 केवी का, या आप ब्रांडेड इन्वर्टर लगा लें। ठीक हो गया। नेक्स्ट सवाल की जनाब चलते हैं। 2 पंखे हैं, 5 बल्ब है, एक फ्रिज है और पानी वाली मोटर। ये सेम सवाल है, उसका जवाब यही है।
मस्जिद की रिहायश है, 3 पंखे और 1 फ्रिज स्त्री के लिए मशवरा चाहिए। आप भाई 6 प्लेटें लगाएं, आपकी स्त्री, आपका फ्रिज और आपके पंखे चल जाएंगे। एक एसी, 2 बल्ब और 1 पंखा, 6 प्लेटें लगाएंगे, 6 प्लेटें आप लगाएंगे। और मैं बहुत मुख्तसर जवाब दे रहा हूं ताकि बहुत सारे सवाल क्लियर हो जाएं। ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जाता है कि भाई कितनी प्लेटें लगाएं, 6 प्लेटें बताऊं या 8 प्लेटें बताऊं? दोनों के लिए 5 केवी 6 केवी इन्वर्टर यूज हो जाता है। सेम ही कीमत होती है, 4 केवी 5 केवी 6 केवी की 5-5 हजार 8-8 हजार रुपए का फर्क होता है। ब्रांडेड ले लें या आप देसी लें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है जी, 2 टन का इन्वर्टर के लिए कितनी प्लेटें चाहिए, तफसील और खर्चा। 2 टन का एसी इन्होंने चलाना है, 8 प्लेटें लगा रहे हैं जी। 4 पंखे 5 बल्ब, 4 पंखे और 5 बल्ब के लिए आपने इसके लिए 4 पंखे और 5 बल्ब मैंने एक वीडियो बनाई थी। इनवर्क्स का वेरिन 2 नामी एक इन्वर्टर है, या गैलेक्सी का एक मरकरी नाम का इन्वर्टर है, वो तकरीबन 1.5 केवी होते हैं, 1500 वाट के, और 2 प्लेटों के साथ चल जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बाजार से 1.5 केवी इन्वर्टर जो ब्रांडेड है, ठीक है, इन्वर्क्स का या कंपनियों का, वो 2 प्लेटों पे काम करते हैं, क्योंकि देसी इन्वर्टर कोई भी 2 प्लेटों पे काम करने वाला अभी तक नहीं बना, ठीक है। तो 1.5 केवी इन्वर्टर 12 वोल्ट होगा, या बगैर बैटरी के चलने वाला भी मिल जाता है। तो आपने 1.5 केवी इन्वर्टर लेना है, साथ में 2 प्लेटें लगाएंगे, आपका 4 पंखे और बल्ब चल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है जी, एक लाल पंप और 4 पंखे चलाने के लिए, भाई लाल पंप और 4 पंखे आपको 6 प्लेटें लगानी पड़ेगी, साथ में 5 या 6 केवी का इन्वर्टर लगेगा। नेक्स्ट सवाल है जी, एक स्प्लिट एसी। अब एसी के लिए मैं हमेशा आपको तफसीलन बता देता हूं, बता दिया है मैंने कि 6 प्लेटें आपने एक एसी चलाना हो, 1.5 टन का या 1 टन का, और इसी तरह इन्वर्टर, अगर नॉन इन्वर्टर है, सादा एसी है, तो आप क्या करेंगे, 8 प्लेटें लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है जी, मेरे पास 280 वाट की 2 प्लेट है, 9 प्लेट की छोटी बैटरी, अच्छा छोटी बैटरी 20 एम्पेयर का चार्जर कंट्रोलर है, और बिजली के 3 फैन चलाने हैं, लेकिन एक भी नहीं चलता। तो भाई ये जो चीजें भी आपके साथ आपके पास हैं, इससे बिजली वाली चीज तो नहीं चलेगी, आपका 12 वोल्ट सिस्टम ही चलेगा। बिजली की चीज चलाने के लिए आपको बैटरी चार्ज करने की जरूरत है, और बैटरी के आगे आपको इन्वर्टर अलकरम का या कोई भी वो लगाएंगे तो आपके पंखे चलेंगे। भाई देसी इन्वर्टर ठीक रहता है या ब्रांडेड? तो मैं बहुत सारी वीडियोस में बताता रहता हूं, दोनों ही ठीक रहते हैं। ब्रांडेड के अपने फायदे हैं, वो प्योर साइन वेव होता है, उसके अंदर बहुत सारे और भी फीचर होते हैं। देसी जो है वो बाज़ औक़ात प्योर साइन वेव भी नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर चल रहा है, बेहतरीन है, कीमत का बहुत फर्क है। ब्रांडेड जो है वो 1.5-2 लाख का है, ये सिर्फ 40-50 हजार रुपए में मिल जाता है। एक फ्रिज, एक एसी, एक बल्ब, एक फ्रिज, एक एसी और एक बल्ब के लिए आपको 8 प्लेटें चाहिए भाई। इसी तरह से 2 एसी 3 पंखे, 2 एसी और 3 पंखों के लिए ये सोलर सिस्टम पूछ रहे हैं। तो एक एसी के लिए मैं 6 प्लेटें बताता हूं, 2 एसी के लिए 12 प्लेटें हो गई। 12 प्लेटें लगाएंगे, आपके 2 एसी भी चलेंगे, साथ में घर के पंखे वगैरह भी चल जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर ये सिस्टम लगाकर बैटरी ना लगे हो और फैंस ऑफ हो, सिर्फ एसी चल रहा हो, तो सिस्टम को कोई मसला तो नहीं है। ये सवाल मुझे समझ नहीं आया। कितनी 585 वाली प्लेट हो और एक प्लेट की प्राइस कितनी है, और साथ क्या कुछ लगाना होगा एक एसी के लिए? एसी के लिए बता चुका हूं, प्लेट की प्राइस 18,000 रुपए से 20,000 रुपए है, और इसी तरीके से इन्वर्टर जो है वो 35 से 40 हजार का देसी मिल जाता है, और ब्रांडेड की बहुत सारी किस्में और बहुत सारे
अलग-अलग रेट है। तो ये मुकम्मल आपके सीधा सवालात थे जिनके जवाब मैंने आपको दे दिए। कोई अगर और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।